एडजेसेंट एंगल के बाद अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं। ये 3 एंगल और आपको जानने हैं, ठीक है। तो अगली क्वांटिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगलों को कहते हैं जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, जिनका सम, बोलिए बोलिए, जिनका सम कितना हो, हाँ समझ आया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो 2 एंगल होंगे, कितने कितने एंगल, इधर देखो सब मेरी तरफ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने एंगल होंगे, 2। एक एंगल 90 होगा तो नहीं चलेगा, 3 एंगल मिलके 90 होंगे नहीं चलेंगे, 4 एंगल 10 एंगल मिलके 90 हो रहे हैं नहीं चलेंगे। कितने एंगल चाहिए हमको, सिर्फ 2। अगर 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्स, क्या कहलाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो दोनों एंगल एक दूसरे के लिए क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, क्या बन जाते हैं, समझ गए ना। इसका मतलब ये है कि एक एंगल अकेला कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता, समझ आया। एक एंगल अकेला कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता। कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए एटलीस्ट कितने एंगल होने चाहिए, 2। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। जैसे देखिए हमने क्या किया, ये एंगल बना दिया, ठीक है। कितना दिख रहा है आपको एंगल, कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या इस एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, ये 90 डिग्री बन गया। दिस इज ए बी सी, 90 डिग्री दिख रहा है ना एंगल ए बी सी। इस एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री बोलना है क्या, बोलो। और थोड़ा सा समझो जो मैं समझा रहा हूँ, नहीं समझोगे तो फिर कभी समझ नहीं आएगा। इस एक एंगल का मेजरमेंट है 90 डिग्री, कितना, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्या इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलें, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट अप टू 90 डिग्री। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे। ये कैटो एंगल है एक, और कॉम्प्लीमेंट होने के लिए कितने चाहिए, 2। 2 से ज़्यादा नहीं चलेंगे, 2 से कम नहीं चलेंगे, 2 ही होने चाहिए। समझ आया, आया कि नहीं आया। अब मैंने आपको कहा कि ठीक है, मैंने आपको एक एंगल बता दिया, दिस एंगल इज सपोज दिस इज 60 डिग्री और 30 डिग्री। कितना है ये एंगल, ये एंगल कितना है ये। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि अकेला है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये एंगल भी आप मुझे बताइए, और आपने मुझे बताया कि जब इस एंगल में ये एंगल जुड़ता है तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाता है, 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। कुछ बात समझ आई। तो ये एंगल कितने का होना चाहिए जो इसके साथ जुड़ के 90 बना दे, 60। कितने का, 60 डिग्री का। समझ आया। तो ये 30 और ये 60 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, एक दूसरे के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अब मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, ध्यान से सुनिए। एक एंगल मैंने आपको बताया 20 डिग्री का, कितने डिग्री का, एक एंगल मैंने आपको बताया 30 डिग्री का, एक एंगल मैंने आपको बताया 50 डिग्री का। समझ आया। एक एंगल मैंने आपको बताया 60 डिग्री का, एक एंगल मैंने आपको बताया 70 डिग्री का, एक एंगल मैंने आपको बताया 40 डिग्री का। कितने एंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 एंगल हो गए। टेबल में मैंने 6 एंगल आपके सामने रख दिए, कितने कितने डिग्री के, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 40 डिग्री। 6 एंगल मैंने आपके सामने रखे, ठीक है ना, 6 एंगल रखे आपके सामने। अब इसमें से मैं एक एंगल उठाता हूं 50 डिग्री। कौन सा उठाया, कौन सा उठाया, 50 डिग्री। क्या 50 डिग्री को कॉम्प्लीमेंट्री बोलना है, नहीं बोलना। दूसरा एंगल इसी गुच्छे में से उठा लिया 20 डिग्री। पहला कौन सा उठाया था, एक एंगल 50 डिग्री, दूसरा उठा लिया 20 डिग्री। क्या 50 डिग्री और 20 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि 50 और 20 जब जुड़ते हैं तो 90 नहीं बनता। कितना बनता है, कितना बनता है, 70। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। अब हमने बोला ठीक है, 50 को पकड़ो, 20 को नीचे रखो। कौन सा उठाओ, 40 डिग्री उठाओ। कितना उठा लिया हमने,
अब बोलो, एक एंगल 50, एक एंगल 40, बोलिए सम कितना हुआ दोनों का? 90। इसलिए 50 और 40 एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। भाई भाई ये ऐसे भाई हैं जो मिलके कितना बना लेते हैं? 90। इसलिए ये 50 वाला 40 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा और ये 40 वाला 50 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। ये 50 20 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, 60 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, 70 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। कौन सा एंगल? 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि 40 मिलता है तो ये कितना बन जाता है? 90 बन जाता है। समझ आया? तो कहने का मतलब क्या निकला कि एक एंगल किसी पर्टिकुलर दूसरे एंगल के लिए ही सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सब एंगल के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। क्योंकि मैंने इस 50 डिग्री को 1 2 3 4 5 अदर एंगल के साथ रखा है। कितने एंगल हैं इसके अलावा? टोटल 6 हैं। 6 में मैं बोलता हूं इसको पकड़ो, इसको पकड़ लीजिए, एक रख लीजिए। इसके अलावा और कितने एंगल हैं? 5 एंगल हैं। ये 50 डिग्री 5 एंगल के गुच्छे में घिरा हुआ है चारों तरफ से, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट्री भाई कौन है? सिर्फ, हाँ, अगर आप 50 और 70 को कंपेयर करेंगे तो 50 के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ना, इसके लिए 50 कॉम्प्लीमेंट्री है। वो बोलेगा मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए सिर्फ वही कॉम्प्लीमेंट्री होगा जो मेरे साथ मिलकर कितना बनवा देगा? 90 डिग्री। तो अब बताइए, कोई एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है क्या? कोई 3 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं क्या? नहीं। कितने एंगल चाहिए? 2। और किसी एक एंगल को कभी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोल सकते, कभी नहीं बोल सकते। कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए पक्का एक एंगल दूसरा होना चाहिए सामने। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर मैं बोलता हूं मैं एक एंगल 20 डिग्री ले रहा हूं तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री के लिए किसको आना पड़ेगा? जो इसको क्या बना दे? 90। तो किसको आना पड़ेगा? 70 को। तो 20 सिर्फ 70 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा और 70 सिर्फ 20 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। 70 डिग्री वाला एंगल किसी और एंगल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कहलाएगा। समझ आया? तो अगर हम एक एंगल रखें तो इस एक एंगल को क्या कॉम्प्लीमेंट्री बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। समझ आया? इसको कॉम्प्लीमेंट्री होना है तो पक्का एक एंगल इसके सामने होना ही चाहिए। अगर ये एंगल नहीं है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है। इसके सामने वाला एंगल है तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोला जा सकता है। समझ आया कि नहीं? आया कि नहीं? तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन से एंगल कहलाते हैं? कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो जाए? 90। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के लिए। भले इसके आसपास 100 एंगल पड़े हों। कितने एंगल हों? 100 तरह के एंगल हों, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ उसी एंगल के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा जो इसको 90 बनाने के लिए पूरा पड़ेगा। समझ आया? सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हम डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोस एंगल्स complementary angles are those angle whose sum is equal to 90 degree। समझ आ रहा है? सिर्फ उन्हीं को कॉम्प्लीमेंट्री बोलना है जिनका आपस में सम कितना हो जाए? 90। और ये कॉम्प्लीमेंट्री इसके लिए और ये कॉम्प्लीमेंट्री इसके लिए। जैसे 50 40, तो 40 किसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है? 50 के लिए। और 50 किसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है? 40 के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा पेयर में होते हैं, अकेला नहीं होता कभी भी, याद रहेगा। इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल एक बनता है। सप्लीमेंट्री देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। जैसे यहाँ दो एंगलों का सम अगर 90 हो रहा है तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के लिए क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम 180 हो जाए तो दोनों एंगल एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे? सप्ली। अब आप जानते हैं 180 डिग्री का एंगल कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितना एंगल होता है? एक स्ट्रेट लाइन में हम एक पॉइंट लें तो एक पॉइंट के इधर पूरा एक साइड टोटल कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री बनता है कि नहीं? अब अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट लूं, यहां पर एक लाइन ऐसे खींच दूं, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट O एंड देयर इज ए लाइन AB, दिस इज ए लाइन। सपोज ये एक लाइन हो गई। हमने यहां से एक रे ऐसे खींचा, दिस इज OC, ठीक है ना?
तो ये वाली लाइन इस लाइन के साथ कुछ एंगल बनाएगी और इस लाइन के साथ भी कुछ एंगल बनाएगी। हमको पता है कि एक सीधी लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180। ये तो टोटल एक स्ट्रेट ही लाइन है, इसमें एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। जब भी हम दोनों एंगल को जोड़ेंगे कितना आएगा 180 आएगा दोनों एंगल ऐड करने से। तो अगर दो एंगल जुड़ के 180 देते हैं तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि ये 120 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। मैंने एक एंगल उठाया 60 डिग्री का और मैं पूछता हूं बोलो इसका सप्लीमेंट्री कौन, तो सप्लीमेंट्री वही होगा जो इस 60 डिग्री को क्या बना देगा 180 डिग्री। तो कितना घट रहा है 60 को 180 बनने में 120। तो ये 60 सिर्फ किसके लिए सप्लीमेंट्री कहलाएगा 120 के लिए कहलाएगा, और ये 120 सिर्फ किसके लिए सप्लीमेंट्री कहलाएगा 60 के लिए। तो 60 120 एक जोड़ा बन गया, ये दोनों एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। किसी एक एंगल को आप सप्लीमेंट्री नहीं बोल सकते। समझ में आया। अगर मैं सिर्फ बोलता हूं कि 60 डिग्री है, बोलो ये सप्लीमेंट्री है कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री कभी भी एक एंगल नहीं हो सकता। जब भी बोलेंगे कि भैया ये सप्लीमेंट्री है कि नहीं तो आप पूछेंगे किसके लिए, तो मैं बोलता हूं 100 डिग्री के लिए। कितने डिग्री के लिए 100 डिग्री के लिए 60 डिग्री क्या सप्लीमेंट्री है, आंसर है नहीं, क्योंकि 60 में जब 100 जुड़ेगा तो ये कितना बनेगा 160। क्या 160 वाले को सप्लीमेंट्री बोलते हैं ना, समझ रहे हैं ना। तो क्या पता चला 60 डिग्री का एंगल 100 डिग्री के लिए सप्लीमेंट्री नहीं है। समझ आए ना। तो एक एंगल अकेला सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता। जब भी किसी एंगल को सप्लीमेंट्री बोलेंगे किसी एंगल के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, और वो एंगल ऐसा होना चाहिए कि इसको कितना बना दे 180 बना दे। समझ आया। तो उस एंगल के रेस्पेक्ट में ये वाला एंगल क्या कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। दोनों एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। समझ आया। अब ये आप 2500 तरह से बना सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन, यहां पर हमने ऐसा एंगल बना लिया तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। ये हुआ एक स्ट्रेट लाइन, यहां पर हमने ऐसे एंगल बना लिया, दिस इज 90 दिस इज 90। दोनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा 180। तो फिर से ये दोनों एंगल एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। ये दोनों एंगल एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के लिए। और ये तो अकेला, क्या इसको सप्लीमेंट्री बोलना है। इसमें कितने एंगल हैं एक एंगल। क्या एक एंगल को सप्लीमेंट्री बोलना है 180 डिग्री का है पूरा एक एंगल, नहीं बोलना है, क्योंकि सप्लीमेंट्री बोलने के लिए कितने चाहिए जोड़े में होना चाहिए। हमेशा सप्लीमेंट्री किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होता है। कोई एंगल होगा जिसके रेस्पेक्ट में ये सप्लीमेंट्री होगा। समझ आया। जैसे ये कोई ना कोई एंगल होगा जिसके रेस्पेक्ट में ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यहां तक समझ आया। अगली चीज, एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री बनता है, इसको और क्या बोल सकते हैं स्ट्रेट एंगल। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनता है, इसलिए इसी एंगल का दूसरा नाम क्या है बोलिए स्ट्रेट एंगल। फिर से हम लोग स्ट्रेट लाइन के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं लीनियर। क्या लीनियर मतलब सीधा स्ट्रेट, इसलिए इस एंगल को और क्या बोल सकते हैं लीनियर एंगल। क्या बोल सकते हैं इसी का दूसरा नाम लीनियर एंगल्स। एंगल बोलेंगे, एक एंगल है तो लीनियर एंगल। समझ आया कि नहीं आया। आया। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री मतलब क्या स्ट्रेट एंगल, इसलिए इनको क्या बोल सकते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट एंगल। दो हैं तो दो के लिए क्या वर्ड यूज करना है पेयर ऑफ स्ट्रेट एंगल। इनको क्या बोल सकते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट एंगल। और हमने स्ट्रेट एंगल की बजाय और कौन सा नाम रखा है, इसीलिए अगर दो एंगलों का सम 180 होता है, 180 मतलब सीधी लाइन का एंगल, और सीधी लाइन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं लीनियर। अब ये दो ठो एंगल मिल करके सीधी लाइन बना रहे हैं, सीधी लाइन के एंगल बना रहे हैं, इसलिए इनको और क्या बोला जा सकता है पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। क्या बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स बोल सकते हैं। बोलिए पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स बोल सकते हैं कि नहीं। इन्हीं को स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं, इन्हीं को लीनियर एंगल भी बोल सकते हैं। दो ठो है तो पेयर ऑफ लीनियर एंगल, तीन ठो होगा तो उन सब का सम लीनियर एंगल कहलाएगा। समझ आ रहा है। सब का सम क्या कहलाएगा स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। और सिर्फ दो ठो हैं तो दो का सम अगर
180 होता है तो दोनों एक दूसरे के लिए और क्या कहला सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये सब नाम समझ रहे हैं। अगर सिर्फ दो एंगल है और दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, स्ट्रेट एंगल, पेयर ऑफ स्ट्रेट एंगल, पेयर ऑफ लीनियर एंगल। पेयर मतलब जोड़ा, दो ठो, तो इसको सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर एंगल भी बोल सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? आया। और मान लो तीन ठो एंगल होता, ऐसा होता केस, तो ये ले लिए, तो एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, इन तीनों एंगलों का सम कितना, क्योंकि पूरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस एंगल को क्या बोलना है, इन सब एंगल को, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, ये सब एंगल क्या कहलाएंगे। अब तीन ठो है तो तीन ठो है तो सप्लीमेंट्री तो नहीं बोल सकते ना। सप्लीमेंट्री होने के लिए सिर्फ क्या ठो चाहिए, मात्र दो होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं। तीन हो गए तो क्या सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो और क्या बोल सकते हैं, लीनियर एंगल्स, स्ट्रेट एंगल्स बोल सकते हैं कि नहीं। अब इसको सप्लीमेंट्री नहीं बोलना है, सिर्फ क्या बोलना है, स्ट्रेट एंगल्स या लीनियर एंगल्स, क्योंकि सबका सम 180 दे रहा है। 180 मतलब स्ट्रेट लाइन और लीनियर लाइन। यहां तक समझ आया? आया कि नहीं? एक और नाम सुनिए, ध्यान से देखिए। इस एंगल 60 डिग्री को देखिए, AOC 60 डिग्री है और इस एंगल 120 को देखिए, BOC 120 डिग्री है, दिखा। इस एंगल का एक साइड OA, इस एंगल का एक साइड OB, दोनों साइड अलग अलग हैं दिखा, दोनों साइड। इस एंगल का दूसरा साइड OC, इस एंगल का दूसरा साइड OC, सेम साइड है, कॉमन साइड। इस एंगल का वर्टेक्स है O, इस एंगल का वर्टेक्स है O, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड। और एक एंगल कॉमन साइड के इस पार, एक एंगल कॉमन साइड के उस पार, दोनों ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, अलग अलग एंगल हैं। तो ये दोनों एंगल और क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। तो इनको और क्या बोला जा सकता है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। क्या बोला जा सकता है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल होने के लिए कोई शर्त नहीं है कि 180 होना चाहिए सम चाहे 20 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 500 डिग्री हो, कुछ भी हो। शर्त क्या है एडजेसेंट एंगल की, समझ में आया? सम चाहे इनका कुछ भी होता रहे, हमको कोई लेना देना नहीं है, समझ आ रहा है। लेकिन अगर ये शर्त मिल गई, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड और नो ओवरलैपिंग, तो हम उसको और क्या बोल सकते हैं, दो ठो है इसलिए क्या बोल सकते हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अगर दो एंगल का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। समझ रहे हैं? दोनों का सम 180 होता है तो स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं, लीनियर एंगल भी बोल सकते हैं। कितने तरह के नाम हो गए, समझ आया? बोलिए, आया कि नहीं आया बोलो बोलो, आ गया ना? अच्छा, अब आपके बुक में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन दिया है, इसमें थिंक एंड डिस्कस में पेज नंबर 180, पेज नंबर 180 में थिंक एंड डिस्कस में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, कैन टू राइट एंगल्स बी ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या दो राइट एंगल्स एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं? क्या उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री के लिए शर्त क्या रखें, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, दो 90 डिग्री एंगल को, एक 90 डिग्री ये एंगल, एक 90 डिग्री ये एंगल, क्या इनको कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं? दो ठो एंगल मैं आपको बता रहा हूं, 90 डिग्री 90 डिग्री, क्या इनको एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बोलना है? ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट वही होगा जो इसको आकर के कितना बना दे, 90। जब इस 90 के पास ये 90 आएगा तो कितना बन जाएगा, 180। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, सप्लीमेंट हैं, तो इनको सप्लीमेंट्री बोला जा सकता है। ये केस 90 90, क्या इनको कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं? नहीं। तो आंसर क्या होगा, नो। समझ रहे हैं ना? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए दो एंगलों का सम 90 होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझे? समझ रहे हैं ना? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, इज ईच लीनियर पेयर ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल। क्या हर लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल होता है? पेयर मतलब जोड़ा, दो ठो एंगल। ये लीनियर पेयर है कि नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन में बनने वाला एंगल है कि नहीं, पेयर में है ना, लीनियर पेयर एंगल कहलाएगा। क्या हर लीनियर पेयर का एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होता है? लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन में बनने वाला एंगल, और पेयर है मतलब क्या ठो एंगल, सिर्फ दो एंगल।
तो दो एंगल जब भी स्ट्रेट लाइन में ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, ये एंगल या ये एंगल, कैसे भी बनाओ, कैसे भी बनाओ, स्ट्रेट लाइन पर बना मतलब लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, क्या हर लीनियर पेयर एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होता है? आंसर है हाँ। अरे हाँ भाई बोलो ना, हाँ होगा ना सप्लीमेंट्री। ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री तो ये हो गया 90 डिग्री। तो ये 60 इसके लिए सप्लीमेंट है कि नहीं, ये 120 इसके लिए सप्लीमेंट है कि नहीं, ये 90 इसके लिए सप्लीमेंट्री है कि नहीं, ये इसके लिए सप्लीमेंट्री है, ये इसके लिए, ये इसके लिए है कि नहीं। तो हर लीनियर पेयर का एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है कि नहीं? आंसर है कहलाता है, बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमको ट्राई दिस में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो थोड़ा सा हम लोग इसकी प्रैक्टिस लेते हैं पहले, ट्राई दिस के क्वेश्चन होगी, ठीक है।